हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैम बिल्कुल अच्छी हैं और आशा करती हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सब सुरक्षित हैं। तो बच्चों, आज क्या आप जानते हो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में जानेंगे। आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को याद होगा, जब मैंने छोटी ई की मात्रा के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि छोटी ई की जो मात्रा होती है वो आगे की तरफ से लगती है, बताया था ना। और छोटी ई की मात्रा जब किसी व्यंजन में लग जाती है तो छोटी ध्वनि निकलती है। जैसे अगर हम क पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या ध्वनि निकलती है? तब ध्वनि निकलती है कि। क पर छोटी ई की मात्रा लगने के बाद जो ध्वनि निकलती है वो होती है की। ऐसे ही जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको पीछे से लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा सामने से लगती है और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है। और बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि लंबी होती है। जैसे अगर हम क पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कौन सी ध्वनि निकलेगी? की। की। जब छोटी ई की मात्रा लग रही थी तो कौन सी ध्वनि थी? की। और जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो ध्वनि होती है की। ठीक है बच्चों, तो चलिए बड़ी ई की मात्रा के बारे में और जानते हैं। तो बच्चों, क्या आप देख सकते हो ये क्या है? सही पहचाना, यह है बड़ी ई। यह है बड़ी ई। और क्या आप मुझे बता सकते हो यह कौन सी मात्रा है? सही पहचाना, ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा हमेशा पीछे से लगती है, तो यह बड़ी ई की मात्रा है। अब हम देखेंगे, जब हम व्यंजन क पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो यह कुछ ऐसे दिखता है। क पर बड़ी ई की मात्रा। आप सभी को बच्चों मैंने बताया था, बड़ी ई की मात्रा लगाने पर बड़ी ध्वनि निकलती है, ई। जब हमने क पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बना की। क बड़ी ई की। तो बच्चों, इसी तरह से हम व्यंजनों पर बड़ी ई की मात्रा किस तरह से लगाते हैं यह सीखेंगे, और किस तरह से नोटबुक में उसको लिखते हैं यह सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा को व्यंजनों पर लगाकर कैसे उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं यह सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर दिनांक डालनी है। फिर आपको लिखना है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर व्यंजनों को लिखा है और यह मैंने बड़ी ई की मात्रा को लिखा है। इस तरह से आप नंबर्स डालेंगे और व्यंजन लिखेंगे, साथ ही आप बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे और उस पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर अंत में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो ध्वनि निकली की। क से यह की हो गया। आप देख सकते हैं, जब क पर बड़ी ई की मात्रा लगी तो एक बड़ी ध्वनि निकली, की। ख ई की। ग ई गी। घ ई घी। च ई ची। छ ई छी। ज ई जी। झ ई जी। ट ई टी। ठ ई ठी। ड ई डी।
ढ ई ढी। तो बच्चों आप सबको समझ आया होगा, जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो बड़ी ध्वनि निकलती है। साथ ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी ई की मात्रा पीछे की ओर से लगती है, तो आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा पीछे की ओर से लगी है। तो बच्चों इसी प्रकार आपको बाकी के व्यंजनों को भी अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बच्चों अब आपको क्या करना है? बच्चों आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सभी व्यंजनों को लिखना है और उन पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्दों को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। दही, दही। आप देख सकते हो जब ह पर बड़ी ई की मात्रा लगी तो एक बड़ी ध्वनि निकली, दही। झीला, झील, झील। क ई की ल, कील, कील। ख ई खी र, खीर, खीर। द ई दी प क, दीपक, दीपक। क म ई कमीज, कमीज, कमीज। ब क र ई बकरी, बकरी, बकरी। म छ ल ई मछली, मछली। ल ड़ क ई लड़की, लड़की। ल क ड़ ई लकड़ी, लकड़ी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बड़ी ई की मात्रा के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सभी व्यंजनों पर बड़ी ई की मात्रा को लगाकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है और आपको बड़ी ई की मात्रा वाले 10 शब्दों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखकर उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो बच्चों इट्स टाइम टू से बाय बाय।